हैं आपका माइंड मेकर सट्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखते हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड इस बार एक क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये है सिटिंग अरेंजमेंट से ही। इसको देखते हैं। इसमें पूछा कुछ नहीं गया, बस नॉर्मल सी चीज ये पूछी गई है कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है केंद्र की ओर, आपने जानना होगा केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, मगर कह रहा है ए की बाईं ओर कौन बैठा है, ये आपको बताना है कि ए के बाईं ओर कौन बैठा है। ये आपको निकालना है कि ए के बाईं ओर बैठा कौन है। अब देखिएगा, आपके सामने 2 कथन दे रखे गए हैं, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में बताना आपको ये है कि पहले कथन से क्या आप ये बता सकते हैं कि ए के बाईं ओर कौन बैठा है। जैसे कह रहा है कि दोनों कथन पर्याप्त हैं, आप क्या दोनों से आंसर बता सकते हैं, ये चीज पूछ रहा है। फिर कह रहा है क्या सिर्फ एक कथन पर्याप्त है आंसर देने के लिए। फिर कह रहा है क्या सेकंड पर्याप्त है। फिर कह रहा है क्या दोनों पर्याप्त नहीं है। अब देखिए कथन क्या है आपके सामने कि ए के बाईं ओर स्थान आपको बताना है। तो कह रहा है पहला कथन आप पढ़िएगा तो लिखा है, इसको बाद में आप पढ़िएगा, पहले आप देखिएगा कि वृत्त की ओर। जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। आप 6 को बैठा लो तो 2 ये हो गए, एक ये 2, यहाँ पे 2 कितने हो गए, 1 2 4 हो गए 6। अब देखिएगा, अब आपको एक चीज हम बता दें, ये जो साइन दिखाते हैं दोनों, ये साइन क्या दिखाते हैं कि ये भैया दिखाता है आपको दाईं ओर, ये कहां ले जाएगा आपको, ये साइन प्रदर्शित करता है कि जितने लोग एरो के इस तरफ बैठेंगे वो कहां बैठेंगे, दाईं ओर बैठेंगे, और जितने लोग एरो के इस तरफ बैठेंगे वो कहां बैठेंगे, बाईं ओर। तब की कंडीशन में जब लिखा हो कि एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। केंद्र का मतलब ये है कि भैया आप जब सेंट्रल की तरफ देख रहे हो, सेंटर की तरफ, तो आपका मुख जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और जब आप इधर की तरफ बैठोगे तो ये आपका दायां होगा, ये आपका बायां होगा। तो इसीलिए ये साइन दिखाता है कि इस तरफ जो भी बैठेगा वो कहां बैठेगा, बाईं ओर, और जो भी कैंडिडेट इस तरफ बैठेगा वो कहां बैठेगा, दाईं ओर। अब देखिएगा ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है। एक डायग्राम आप और बना लो, कह रहा है ए और डी के बीच में केवल कौन बैठा है, डी बैठा है। अब इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, कह रहा है ए और डी के बीच में, ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है। तो कहीं पे भी आप बैठा लो ए और कहीं पे आप बैठा लो बी, उसके बीच में केवल एक भाई साहब बैठेंगे, और वो कौन है, डी। फिर देखिएगा नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, ई और बी, सॉरी ई बी की ठीक बाईं ओर है, ई जो है बी के ठीक बाईं ओर है। अब आप मुझे ये बताओ बी के ठीक बाईं ओर कौन है, ई। ये बायां आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डायग्राम ये बना लो, यहाँ पे लिख लो ई बी के बाईं ओर है, बाईं ओर है। एफ डी के विपरीत बैठा है, एफ जो है डी के विपरीत बैठा है, ठीक है, एफ डी के विपरीत बैठा है। अब आपके सामने बचा कौन, सिर्फ ए बी सी डी ई, तो भैया यहाँ पे बकाया कौन बचा, सी। एक तो ये हो गया जो ये डायग्राम दिखा रहा है, इस डायग्राम को। अब देखिएगा दूसरा डायग्राम, ए और ई एक दूसरे के विपरीत बैठे, तो भैया यहाँ पे बना लो ए, यहां बना लो क्या, ई। ए और ई एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब अपोजिट, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सम्मुख बैठे होंगे। सम्मुख शब्द आ जाए, विपरीत शब्द आ जाए, अपोजिट शब्द आ जाए। सम्मुख का मतलब एक दूसरे का मुंह क्या हो, आमने सामने। फिर क्या लिखा है, एफ बी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब भाई साहब आप ये नहीं बता सकते हैं कि एफ बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, आप एफ बी के बाईं ओर, तो कहीं पे भी एफ बना लो, उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे तो भैया ई है। यहां से अगर आप बिगाड़ोगे, अगर यहाँ पे रखोगे यहाँ पे बी आ जाएगा। आप ये बताओ मैं कहां बैठा दूं जो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाए कि ए के बाईं ओर एग्जैक्ट स्थान बता ले जाओ। ऐसा क्या इस क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो इस कथन से कि आप बता ले जाओ कि ए के बाईं ओर कौन बैठा है। अगर इससे आप बता ले जाओ तो ये वाला डायग्राम भी सही हो जाएगा, ये वहां जाके मर्ज हो जाएगा। मगर हमको ये पता है इससे हम नहीं बता सकते हैं ए का स्थान, मगर हाँ अगर हमको पहला कथन मिल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ए के बाईं ओर कौन बैठा है। तो भैया ए के बाईं ओर पूछा जाए तो आप फिर यही चिन्ह याद रखिएगा,
ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर कौन बैठा है, तो ए के बाईं ओर डी भाई साहब बैठे हैं। और आपसे पूछा गया था कौन सा कथन पर्याप्त है आंसर देने के लिए कि ए के बाईं ओर कौन है, तो सिर्फ फर्स्ट कथन पर्याप्त है आंसर देने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आंसर देने के लिए। किसका, ए के बाईं ओर कौन है, तो ए के बाईं ओर जो बैठेगा वो बैठेगा डी।